ये मॉर्गेज चार्टर रिलीफ क्या चीज़ है? कल क्रिस्टी एफिलिएट ने अपनी फॉल स्टेटमेंट में इसका ऐलान किया और बाय द लुक्स ऑफ इट लुक्स प्रीटी इंप्रेसिव फॉर द होम ओनर्स, स्पेशली द डिस्ट्रेस्ड होम ओनर्स। लेकिन ये है क्या चीज़ है, इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली 6 पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं बारी बारी। तो पहला पॉइंट ये है कि वो बैंक्स को कह रहे हैं कि भाई एमोटाइजेशन एक्सटेंड करने की इजाज़त दो, जो कि ऑलरेडी इन प्लेस है। जितने भी वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होल्डर्स हैं इस वक्त, उन सबकी एमोटाइजेशन बढ़ चुकी है, ज़्यादातर की। जिन्होंने नहीं करवाई वो हायर पेमेंट दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि फिर बैंक्स जो हैं वो फीसेस और जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं उनको वेव ऑफ कर दें टेम्पररी खास तौर पे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो मॉर्गेज रिन्यूअल्स के टाइम पे आएँ उनको बैंक्स जो हैं वो स्ट्रेस टेस्ट के ज़रिए क्वालिफाई ना करें। लेकिन ये सिर्फ किन के लिए? इंश्योर्ड मॉर्गेज होल्डर्स के लिए। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो 20% से कम डिपॉजिट देते हैं और उनकी मॉर्गेज जो है वो इंश्योर्ड होती है बाय द लाइक्स ऑफ CMHC। ठीक है, तो ये सब के लिए नहीं है, सिर्फ इंश्योर्ड मॉर्गेज होल्डर्स के लिए। चौथा पॉइंट है कि भाई बैंक्स जो हैं वो इन एडवांस वार्निंग इशू करें होम ओनर्स को 4 to 6 मंथ्स इन एडवांस, ताकि उनको पता हो कि भाई उनकी मॉर्गेज रिन्यूअल होने वाली है और मॉर्गेज रेट अब काफ़ी ऊपर है। ये तकरीबन तमाम बैंक्स करते हैं ऑलरेडी। पांचवा पॉइंट है कि भाई जो होम ओनर्स लमसम पेमेंट करना चाहें तो उनको इजाज़त हो विदाउट एनी पेनल्टी। टिपिकली तमाम बैंक्स आपको ये ऑफ़र देते हैं कि भाई एक ख़ास हद तक आप लमसम से पेमेंट कर सकते हैं और उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा की लमसम पेमेंट करना चाहें पर ईयर तो फिर उस पर कुछ चार्ज होता है। तो काफ़ी हद तक बैंक्स इसको ऑलरेडी फुलफ़िल कर रहे हैं। आखिरी पॉइंट ये है कि जब नेगेटिव एमोर्टाइजेशन में आप जाएँ, जो कि पॉइंट नंबर 1 था, तो उस पर बैंक्स इंटरेस्ट चार्ज ना करें, यानी कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट चार्ज ना करें। तो ये 6 पॉइंट हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये कोई इतने वैल्यूएबल नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये 6 के 6 पॉइंट जो हैं ये ऑलरेडी कई हद तक फुलफिल हो रहे हैं, बैंक्स इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। क्रिस्टी एफिलिएट साहब ने इसमें कोई नया इनोवेशन लेके नहीं आई है। तो लग ये रहा है कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, इलेक्शन मूव है, ताकि लोगों को दिखाएं कि भाई हम कुछ कर रहे हैं इन डिस्ट्रेस्ड होम ओनर्स की हेल्प करने के लिए। और दूसरी चीज़, ये एक वॉलंटियरी प्रोग्राम है बैंक्स के लिए, यानी कि बैंक्स इसके पाबंद नहीं है, इन पे कोई मैंडेटरी एक्शन नहीं है कि उन्होंने ये काम करना है, उनकी मर्ज़ी है। तो अगर वो काम करते भी हैं और वो चार्ज नहीं करते इंटरेस्ट और फीस इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग एमोटाइजेशन, तो बेसिकली हु इज़ गोइंग टू पे फॉर दैट पोटेंशियल लॉस, क्योंकि ये लॉस फिर जो है वो बैंक्स की अर्निंग्स में सामने आएगा। तो is Chrystia Freeland is going to bail out banks for all these potential losses? That means taxpayers will be paying for banks losses in order to bail them out. यानी कि मतलब क्या ड्रामा है ये? अगर इस प्रोग्राम में कोई जान है अभी, तो बेसिकली दे आर गोइंग टू सेव बैंकर्स, नॉट यू। You will eventually pay for these longer amortization, but immediately in the short term, banks will be benefited from this program. Anyway, you let me know what you think. पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।